हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो क्वेश्चन आपके आते हैं 60 मार्क्स जो पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर आते हैं उसके लिए लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिट आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हर साल जो है तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन, नहीं तो 3 या 4 क्वेश्चन तो आते हैं, नहीं तो कई बार 5-6 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इस टॉपिक को हम करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जितने बाकी जो बचे क्वेश्चन होंगे हर लेक्चर से आपको लगभग ये लगा लेना भाई ये क्वेश्चन तो कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा लगभग। तो 60 लेक्चर के लगभग हम जब तक एग्जाम होगा तब तक कर देंगे। और आज देख लेते हैं इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। क्वांटम नंबर, पॉसिबल क्वांटम नंबर कैसे निकालें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो कैसे निकालें, नोड्स कैसे निकालें, n+l रूल क्या होता है, हाफ वाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल, सब शेल। और लास्ट में करेंगे हम इसके क्वेश्चन। ड्यूरेशन छोटी सी रहने वाली है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक बार ब्रीफ में टॉपिक को बता देता हूँ। आपका नाम है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है भाई, सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो जो जानकारी है, जानकारी का मतलब क्या है भाई, कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, एनर्जी कितनी है, कौन सा ऑर्बिटल में है, स्पिन क्या है, ये सारी जानकारी जो हमें देता है वो क्या होता है हमारा क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर है हमारे n, l, m, s, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। जो n है ये हमें किसके बारे में बताता है भाई, नंबर ऑफ शेल के बारे में। किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ मेन शेल के बारे में। शेल नहीं, क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ ए मेन शेल। अगर n की वैल्यू 1 है तो कौन सा शेल होगा k, n की वैल्यू 2 है l, 3 है m। इस प्रकार से डायग्राम आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा 9th क्लास में, k, l, m, n। तो जो k की वैल्यू जैसे ये है तो ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये हमारा सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। तो सब कुछ जो है हमारा इसी के अंदर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन शेल की। मेन शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल। एल हमें क्या बताता है भाई, सब शेल कितने प्रेजेंट है मेन शेल के अंदर, उसके बारे में कौन बताता है हमें, एल बताता है। मतलब है अगर आपको इनमें से कोई भी, जैसे आपको एन की वैल्यू 3 दे दी गई और आपसे पूछ लिया जाइए बताइए इसमें कितने सब शेल होंगे, तो फार्मूला अप्लाई होगा हमारा एल का 0 to n-1। एन की वैल्यू उसने 3 दी है तो 0 2 3 -1, तो क्या क्या वैल्यू होगी हमारे 0 1 2। इस प्रकार से 0 का मतलब एस सब शेल, 1 का मतलब पी सब शेल और 2 का मतलब डी सब शेल। इसी प्रकार से मान लिया आपको क्या दे दे, 4 दे देता तो 4 -1 कर देते, 3 आ जाता तो 0 1 2 3। तो क्या पता चला, जब भी एन की वैल्यू 3 होगी तो उसमें सब शेल कौन कौन सा होगा, 0 1 और 2 यानी एस पी और डी होगा। और हमें किसके बारे में बताता है भाई, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है कि भाई जो एल जो है सब शेल तो बताता है मेन शेल में, लेकिन इसके साथ साथ और क्या बताता है हमें, क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एम क्या बताता है अभी हमें नाम से ही पता चला अभी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी पहली बात तो ये हमें किसके बारे में बताएगा, स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कि जो स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन होती है, स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ ए ऑर्बिटल। यहाँ पर स्पेटियल का मतलब क्या है भाई, स्पेस के अंदर वो कैसे ओरिएंट हो रखा है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स। स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है भाई, एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, जेड में होगा। तो अगर हम बात करें m कैसे निकाला जाता है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। जैसे s के लिए हमने पढ़ा l की वैल्यू 0 थी तो भी m क्या होगा हमारा, -0 to +0 कुछ कर लो भाई 0 आएगा। यानी ये किसकी बात कर रहा है, s सब शेल की बात कर रहा है। तो s सब शेल में ये जो 0 है एक वैल्यू हमें किसके बारे में बताती है, ऑर्बिटल के बारे में। तो मेन बात m हमें किस चीज के बारे में बताता है, देखो n बता रहा था मेन शेल, मेन शेल में सब शेल कितने हैं l बता रहा है, और उस सब शेल में ऑर्बिटल कितने हैं कौन बता रहा है, m। यानी s का एक ऑर्बिटल होता है। फिर मैं ले लेता हूँ भाई p के लिए वैल्यू क्या थी हमारी 1। अब फार्मूला क्या है, -L2 + L। अब p के लिए l की वैल्यू 1 थी तो क्या होगा भाई, -1 0 +1। यानी p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। आपने पढ़ा भी होगा px py pz। d के लिए बात करें तो d के लिए 2 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, 5।
और लास्ट क्या है भाई एस, ये हमें किसके बारे में बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो तरह से हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको क्या बोल देंगे हमें, माइनस हाफ। आ जाएगा समझ में। दूसरा ये हमें और क्या बताता है भाई, जो स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर है ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, आगे फ्यूचर में पूछा जा सकता है। तो ये क्या हो गया आपका क्वांटम नंबर। अब इसके बाद सेकंड क्या है भाई हमारा, नोड्स। कि नोड्स क्या होता है भाई, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको क्या बोलते हैं, हमें नोड बोलते हैं। मैंने बनाया एस ऑर्बिटल, एस ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो गए। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह हो सकती है कि कोई आप एक ऐसा प्लेन पास कर दो जहाँ इलेक्ट्रॉन ना मिले, कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा। यानी इसके अंदर हमारा जो है 0 नोड है। फिर मैंने पी ऑर्बिटल बनाया भाई, पी ऑर्बिटल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन यहाँ जहाँ ये कट कर रहा है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो इस प्लेस को क्या बोलते हैं, हमें नोड बोलते हैं। तो नोड दो तरह के होते हैं हमारे, एक रेडियल नोड पूछ सकता है आपसे और एक एंगुलर नोड पूछ सकता है, रेडियल और एंगुलर। रेडियल नोड निकालने का सिंपल सा तरीका भी, जो भी गिवन हो n-l-1 कर दीजिए, आपके रेडियल नोड आ जाएंगे। और एंगुलर नोड कैसे निकले, जितनी l की वैल्यू उतना एंगुलर नोड। जैसे एग्जांपल ले लो भी, मान लिया आपसे रेडियल नोड पूछ लिया 3s के, किसका पूछ लिया, 3s का। तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 -1, तो कितने होंगे रेडियल नोड। फिर आपसे एंगुलर नोड पूछ ले इसके, 3s के एंगुलर नोड। अब s तो क्या है भाई, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 तो नोड भी क्या हो गए 0। मान लिया 3d दे दे आपको, 3d में एंगुलर नोड पूछ ले भैया, साथ के साथ क्वेश्चन होने लग रहे हैं आपके। 3d है, d के लिए l की वैल्यू कितनी थी, अभी पढ़ा था हमने 2, तो कितने हो गए हमारे एंगुलर नोड 2। अच्छा 3d के लिए आपसे क्या पूछ ले, रेडियल नोड बताओ, तो 3 माइनस l की वैल्यू 2 -1, तो कितने होंगे 0 नोड। इस तरह का क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है। इसके बाद थर्ड टॉपिक जो है हमारा n+l रूल, क्या जाता है, n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है, बेसिकली किसी की एनर्जी निकालनी हो तो हम किसका यूज करते हैं, n+l का। n था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे आपको दे दिया भाई 3s दे दिया, 5d दे दिया और 4f दे दिया, और आपको क्या बोल देगा, इनकी एनर्जी बताओ। तो जो आगे वाला है भाई वो तो हमारा क्या होता है n, क्या है हमारा n। ऐसे l क्या होता है भाई, s के लिए 0 था, d के लिए 2 था और f के लिए 3 था। तो क्या वैल्यू आ गई 3, 7 और 7। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए, क्वेश्चन होने लग रहा है भाई, पिछले सालों में आया हुआ है क्वेश्चन कि 5d की भी एनर्जी 7 है, 4f की भी एनर्जी 7 है, तो उस केस में जो हाइयर क्वांटम नंबर है, जो हाइयर क्वांटम नंबर है यानी जिसकी n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, वो क्या माना जाएगा, हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद भाई ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो है जर्मन वर्ड का वर्ड है भाई। ऑफ-बाउ का मतलब होता है टू बिल्ड अप। ऑफ-बाउ का मतलब क्या है, टू बिल्ड अप। अब बिल्ड अप कैसे होता है भाई, आप बेस से लगते हो और तब बिल्डिंग तैयार होती है। तो इसके लिए क्रॉस दे रखी है इसने 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। इसी प्रकार से 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d और 4f, 5f। इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो सबसे पहले किसी में भरे जाते हैं 1s में। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, याद रखेंगे। 1s के बाद किसकी बारी, 2s की, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2p, 3s, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 1s, 2s, 2p, 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s और 5f, ऐसे चलता रहेगा हमारा ये क्रॉस। तो p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, ऐसे इलेक्ट्रॉन आप भरते चले जाओगे। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरना, मतलब सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी वाला, फिर उससे हायर वाला, फिर उससे हायर वाला। जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 1s1, क्योंकि सबसे लोअर यही है। हीलियम क्या है भाई 2, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 1s2। फिर वही लिथियम के पास 3 है, अब 3 है भाई, s में तो 2 ही आ सकते हैं, तो 3 में से 2 यहाँ पर 1 बच गया तो 2s में चला जाएगा।
क्या लिखेंगे 1s2 2sa1। लिथियम के बाद वही बेरिलियम, बेरिलियम कितना 4, तो 4 है तो 2s में 1s में आ गए और 2s में आ गए। बेरिलियम के बाद वही बोरोन, बोरोन का 5 है, अब 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 2 4 बच गया, एक वो 2p में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब p जब तक पूरा नहीं भर लेगा आगे नहीं जाएंगे, तो कार्बन में 2p2, नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4, फ्लोरीन में 2p5 और नियोन में 2p6। जैसे नियोन भर गया आगे सोडियम आ गया, सोडियम के कितने हो गए 11, तो 2 2 4 और 6 10 यहाँ भर गए, तो एक 3s में, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3sa1। इसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, आर्गोन 18 4s1 3d5, ज़्यादा चांसेस यहाँ से क्वेश्चन है, और एक कॉपर 29 एटॉमिक नंबर है, आर्गोन 18 4s1 3d10। ये 2 एक्सेप्शनल बिहेवियर हमारे यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 30 तक तो मिनिमम आपको एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला था भाई कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे ये एक ऑर्बिटल है ना, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो भी अपोजिट स्पिन में, मतलब एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको कोई ऐसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है या ऐसे दे रहा है, तो ये गलत पैटर्न है। कई बार ऐसे बॉक्स बना करके दे देगा और पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा पॉली एक्सक्लूजन फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता। तो जिसमें अपोजिट डायरेक्शन वाला दिखा रखा है वो हमारा उसको फॉलो करेगा। पॉली एक्सक्लूजन के बाद भाई हमारा हंट्स रूल आ जाता है। हंट्स रूल भी क्या कहता है भाई कि जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है ना ऑर्बिटल में, तो पहले उनको सिंगली भरो फिर उनकी पेयरिंग स्टार्ट करो। मतलब क्या कहने का, जैसे मान लिया आपके पास है p में 4 इलेक्ट्रॉन है 2p में, तो भी p के 3 ऑर्बिटल हमने पढ़े हैं, 2px 2py 2pz। तो हंट्स रूल क्या कहता है, पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली भरो, 1 2 3, बच गए तो फिर पेयरिंग स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि इन 4 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भर दोगे, 2 यहाँ भर दिए 2 यहाँ भर दिए, गलत है। या ऐसे भर दो, 2 यहाँ भर दिए 2 यहाँ भर दिए, गलत है। या ऐसे भर दो, 2 यहाँ भर दिए 2 यहाँ भर दिए, गलत है। पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगल भरो उसके बाद पेयरिंग। तो क्या हो गया 2px2 2py1 2pz1, ये क्या हमारा हंट्स रूल। उसके बाद लास्ट आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है हम कैसे निकालें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा जो फार्मूला है वो सिंपल सा है, अभी 2 तरह से हम निकाल सकते हैं। 2 तरह से पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो वो शेल के अंदर पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और एक वो सब शेल के अंदर पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को पेपर में, और बच्चे लगभग पेपर में क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 तरह से पूछ सकता है, एक सेल दे के पूछ सकता है और एक किसके अंदर पूछ सकता है, सब शेल के अंदर। अगर सेल से पूछेगा तो हमने क्या देखना है, फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देना 2n², क्या 2n²। इससे आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन अगर क्या दे के पूछ ले आपसे, सब शेल से पूछ ले, सब शेल से क्या फार्मूला रहेगा हमारा 2 × l+1, क्या होता है 2 × l+1। और अगर फिर क्या पूछ ले आपसे, इसके अंदर ऑर्बिटल पूछ ले, सेल दे करके उसके अंदर क्या पूछ ले, ऑर्बिटल पूछ ले, तब आपका अलग फार्मूला लगेगा। ऑर्बिटल के लिए फार्मूला क्या लगेगा, सिंपल है n², कि कितने ऑर्बिटल हैं n² से बता देंगे। लेकिन सब शेल दे करके पूछे अगर ऑर्बिटल ही, तो फार्मूला हमारा क्या रहना है 2l+1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल में भाई यहाँ पे 2l है, 2 × 2l+1। तो ये थे आपके 7 टॉपिक। अब कर लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा अभी जल्दी जल्दी में हो सकता है कोई पॉइंट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया हो, अगर कोई मिसमैच हो जाता है तो आप कमेंट करके बाद में बता देना मेरे को, ताकि मैं उसको पिन कर दूं। बाद में जो कोई भी बच्चा अगर लेक्चर देखे तो उसको वो डाउट ना हो। जैसे पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ क्वेश्चन देख लेते हैं 4-5 हम जो आए हुए हैं। लगभग 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेटमेंट में बोल देता हूँ, ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। आपको कुछ वैल्यूज दे देगा कि भाई n की वैल्यू 3 है, l 2 है, m-2 है और s है भाई हमारा -½ फिर दूसरा दे दिया भाई, मान लिया n 4 है, l 0 है, m भी 0 है और s है हमारा -½ थर्ड ऑप्शन दे दिया भाई उसने, n हमारा 4 है, l 3 है, m -3 है और s जो है हमारा ½ है। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया भाई n की 3, l 2,
m-3 और एक रहेगा भी हमारा s-12। अब इस तरह के केस में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि भाई मैंने क्या पूछा है, इनमें से कौन सा परमिसिबल रीअरेंजमेंट है, कि कौन सा पॉसिबल होगा। अब एक रूल पढ़ा था हमने, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या कहता था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो भी अपोजिट स्पिन में। इसकी एक डेफिनेशन और है भाई, कि कभी भी जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर होंगे ना, 4 सेट क्वांटम नंबर क्या थे, n, l, m, s, कैन नेवर बी सेम। इनकी जो वैल्यू है ना वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। कैसे, n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे m क्या दे रखा है, -3, सीधा ऑप्शन, कुछ भी नहीं करना। यहाँ n3 है, l2 हो सकता है, n4 है, l2 0 हो सकता है, n4 है, l3 हो सकता है, l3 है तो भाई m भी -3 हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर चुटकियों में n3 है तो m-3 कभी भी नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट दे रखी थी भी। क्या था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अभी बताया मैंने, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ये दे करके पूछ रखा था, बताइए कौन सा प्रिंसिपल है। तो इसका आंसर भी आपको आ गया होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर पूछ रखा है व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट n+l रूल। n+l रूल के लिए आपको बताना इसमें से करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे थी 1s2, 2s2, 2p6, 3d6, 5s1 या 4s1 कुछ भी दे रखा था भाई 1s2, 2s2, 2p3, 3s2। सी दे रखा था भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3d10, 4s2। और लास्ट दे रखा था भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। तो आपको दिखाई दे रहा होगा भाई ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग नहीं है, आव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, एकमात्र ये है जो करेक्ट है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन भाई, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग हैव हाई एनर्जी, कि आपको कुछ ऑर्बिटल दे देगा और पूछेगा बताइए भाई इन 4 ऑर्बिटल में से सबसे हाई एनर्जी किसकी है। ऑप्शंस दे रखे हैं उसने 3s, 4p, 4d और 5p। अब बच्चे एनर्जी किस रूल से निकालेंगे भाई, n+l रूल से। अभी बताया था मैंने, n की वैल्यू 3, ls के लिए 0, n की वैल्यू 4, p के लिए 1, n की वैल्यू 4, d के लिए l की वैल्यू 2, इसके लिए 5 और l की वैल्यू 1। इसकी भी वैल्यू 6 आ रही है, इसकी भी वैल्यू 6 आ रही है। इसका जवाब मैंने वहीं पे दे दिया था कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, अलग अलग ऑर्बिटल की एनर्जी सेम आ जाए, तो जिसका क्वांटम नंबर हाई है उसकी एनर्जी क्या मानी जाएगी, ज़्यादा। बच्चे डी करके आएंगे क्योंकि सोचेंगे भाई डी जो है पी से तो बड़ा ही ऑर्बिटल है, वैल्यू सेम आ रही है। लेकिन यहाँ देखो भाई ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 4 है, इसके शेल 4 है और ये कौन से सेल के अंदर है, 5वें सेल के अंदर है। तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा, ये। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया भाई, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद। आपसे क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद किसके साथ है, जब n की वैल्यू कितनी हो हमारी 3। अब मैंने दोनों तरीके से बताया था भाई कि अगर आपको शेल दिया है तो ऑर्बिटल कैसे निकालना है। तो ऑर्बिटल के लिए मैंने क्या बताया था भाई आपको, n², n की वैल्यू 3 है तो 3 की पावर 2, यानी हमारे कितने एसोसिएट होंगे इसके साथ है, 9 जो है वो एसोसिएट होंगे, ठीक है। आ जाएगा समझ में, कोई डाउट किसी को। इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं भाई। जैसे आपको कुछ भी दे देगा भाई, कोई भी और ऑर्बिटल दे देगा, मान लिया आपको क्या दे दिया, 2p दे दिया, क्या दे दिया, 2p दे दिया, और क्या पूछ लेगा बताओ इसकी एनर्जी की क्या वैल्यू होगी। तो आपको पता है अभी n+l के अकॉर्डिंग n 2 है, p 1 है, तो इसकी जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। और न्यूमेरिकल देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट पूछ लिया, मान लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले इन सब शेल, जब l की वैल्यू कितनी गिवन हो, 3, l की वैल्यू कितनी गिवन हो, 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल के लिए क्या फार्मूला था हमारा, 2 × 2l+1। शायद मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया था भाई, पीछे देख लेना एक बार। यहाँ पे 2 रखूँगा, इंटू l की वैल्यू क्या है, 2 × 3+1, तो 2 3 6 एक साथ 7 दूनी 14। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भी इसके अंदर, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। आपको दे दिया भी n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो बताइए कौन सा शेल होगा। n की वैल्यू 2 एज इट इज, L1 हमारा p के लिए, तो ये हमारा किसके लिए है,
2p के लिए। एक और लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ ले सब शेल के अंदर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ ले सब शेल के अंदर, तो कैसे निकालते थे आप 2l+1 फार्मूला से। तो इस प्रकार से ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, और जो क्वेश्चन जिस टाइप से आपसे पूछ सकता है। फिर भी आपको कोई कमी लगे और लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लेक्चर के अंदर इतने, मिलते हैं कल आपको नए लेक्चर के साथ इसी यूनिट से, सेम यूनिट से। इसको हम 4 से 5 लेक्चर्स में पूरी कंप्लीट कर देंगे और बहुत कम चांसेस बचेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।